Ethereum के ETF के approval के बाद is it too late to buy Ethereum? I don't think so. It's late. I actually do not think कि अभी late है. अभी हम लोग late हुए Ethereum को buy करने के लिए. I think we have just started for many reasons. A random Google search will tell you कि कितना Ethereum के ETFs में inflow हो रहा है. But the very interesting thing जो कि again it's cooking in the background, not many people are talking about Ethereum इस वक्त corporate America के लिए एक बहुत ही game changing sort of financial asset है. Ethereum के अंदर भी हम लोग एक corporate treasury revolution देख रहे हैं. तकरीबन 2-3 महीने पहले तक जब इथीरियम की प्राइस मई 2025 से पहले इथीरियम की प्राइस इतनी अप्रिशिएट नहीं करी थी जितना बिटकॉइन ने अपना नया ATH बनाया था 100,000 का 112,000 का. अब हम लोगों ने 123,000 तक का देखा. इथीरियम इतना पिक नहीं कर रहा था व्हेन बिटकॉइन हिट 100,000. और मैं उस ज़माने में लाइव स्ट्रीम्स बहुत किया करती थी. एंड आई रिमेंबर एवरी अदर पर्सन आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि इथीरियम की प्राइस क्यों नहीं ऊपर जा रही, कि इथीरियम की प्राइस कभी ऊपर नहीं जाएगी, कि इथीरियम यहाँ पर स्टक हो जाएगा. एंड आई विविडली रिमेंबर टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि इथीरियम को अंडर एस्टिमेट नहीं करो. वी आर वेरी क्लोज टू द डे जब बिटकॉइन के बाद जो लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का, कॉरपोरेशंस का तवज्जो जाएगी वो जाएगी टुवर्ड्स इथीरियम. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. फॉर अ वेरी क्विक रेफरेंस, इथीरियम के ETFs में कितना इनफ्लो आ रहा है. हम लोगों ने पिछले 30 डेज़ के अंदर इथीरियम के अंदर $2.2 बिलियन का पॉजिटिव इनफ्लो देखा है. पॉजिटिव इनफ्लो का मतलब है कि मनी इज जस्ट कमिंग इन, मनी इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ इथीरियम्स ETF. ठीक है, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि इथीरियम के जो ETFs है वो पिकअप हो रहे हैं. अनदर थिंग, ब्लैक रॉक का ETHA यानी कि इथीरियम का स्पॉट ETF उसने पुल किए हैं $499 मिलियन इन जस्ट वन सेशन, जबकि फिडेलिटी ने $127 मिलियन के ETFs अपने सेल किए हैं in just one session. See, the institutions are definitely not FOMOing in, and neither is the retail investor. They are not FOMOing in. FOMO matlab fear of missing out. So they are not FOMOing in. These are not FOMO buys. These are actually methodical institutional capital deployment into Ethereum. Ethereum के अंदर बहुत strategic deployment हो रहा है of the capital of the institutions, corporations and now retail investors. जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि देयर इज़ ए कॉर्पोरेट ट्रेजरी रेवोल्यूशन इन अमेरिका. जो कॉर्पोरेट अमेरिका है दे आर पिवटिंग टू इथीरियम. व्हाट डू आई मीन इज़ कि नाउ दे वांट to add Ethereum onto their balance sheets. जैसे कि Bitcoin के साथ हम लोगों ने देखा बहुत सारी companies, बहुत सारे nations, बहुत सारे institutions are adding Bitcoin to their balance sheet. Why? For one and one only reason. They want to show a very good financial health of their corporation. वो अपनी कंपनी की एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, वॉल स्ट्रीट को. सो anyone, any company and any corporation who is holding Bitcoin onto their balance sheet is now considered एज ए कंपनी, एज अ फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है. अगर मैं ये कहूँ फॉर एग्जांपल आज की दुनिया में जब डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, डी डॉलराइजेशन की कैंपेन्स बहुत तेज़ी से ज़ोर पकड़ रही हैं, जंगों में फ़ंड करना, डॉलर को डिवैल्यू करना, मनी प्रिंटिंग, अनप्रेसिडेंटेड मनी प्रिंटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इन्फ्लेशन, रिसेशन का फियर, डिप्रेशन का फियर. इस वक्त जो कॉरपोरेशंस अपनी बैलेंस शीट पे ये दिखाएंगी कि हमारे पास बिटकॉइन है और हमारे पास इथीरियम है, those are the organizations, those are the institutions, those are the companies जिनको उनके potential clients seriously लेंगे because of a very strong financial health. This is what the corporate America is doing. UK के अंदर इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है regarding Bitcoin, not regarding Ethereum. लेकिन corporate America के अंदर what they're doing is that they are pivoting to Ethereum. In just last 30 days, सिर्फ एक महीने में 10 से ज़ायद कंपनीज ने एक्यूमुलेट किया है $1.65 बिलियन वर्थ ऑफ इथीरियम. सिर्फ 30 दिनों के अंदर सिर्फ 10 कंपनीज ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50-60 कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 10 कंपनीज जिन्होंने $1.65 बिलियन वर्थ के इथीरियम बाय किए हैं. एंड दे आर एडिंग इट टू देयर बैलेंस शीट जस्ट टू शो अ वेरी गुड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दैट कंपनी. So what they're doing is that they are treating Ethereum as the second treasury grade digital asset after Bitcoin.
और यही बात मैं मुस्तकिल आप लोगों को कहती थी कि इथीरियम को अंडरस्टिमेट मत करना। इथीरियम होल्ड के बहुत सारे लोग क्या बेवकूफ़ी करते थे कि वो इथीरियम को सेल करके सोलाना ले लेंगे, इथीरियम को सेल करके से ले लेंगे, क्योंकि इथीरियम की प्राइस नहीं बढ़ रही। देखो, व्हेन यू आर investing you have to be strategic. You cannot just hop on and hop off, hop on and hop off. अच्छा ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, इसमें से निकल के यहाँ पे लॉस लो और यहाँ से निकल के यहाँ पे चले जाओ. So don't do that. I hope you're not doing it, but if you're doing it, please stop doing that. Not underestimate Ethereum. Another interesting company is SharpLink Gaming. What SharpLink is one of the first Nasdaq listed companies जिसने अपनी treasury develop की है strategically centered around Ethereum. Speaking of corporate America strategically deploying their capital into Ethereum, SharpLink Gaming is holding 353,000 Ethereum worth $1.3 billion, making it the largest corporate Ethereum holder. और as I said, SharpLink Gaming जो है वो first Nasdaq listed company है जिसने अपना जो पूरा treasury है वो strategically center किया हुआ around Ethereum accumulation. On top of corporate America getting crazy about Ethereum, supply squeeze है Ethereum की. Again, no one is talking about it and no one is actually looking into it. So there is a supply squeeze of Ethereum क्योंकि exchange के जो reserves हैं they have hit multi-year lows, जहाँ पे जो Ethereum का exchange balance है वो collapse कर रहा है with 28% of all Ethereum now staked. 28% of all existing Ethereum are now staked और institutions जो हैं वो अपने coins remove कर रहे हैं. With 28% of all Ethereum staked हैं और जो institutions हैं they are removing coins. They're removing the coins for long term custody, यानी कि उनका ये प्लान है कि हम Ethereum को long term के लिए होल्ड करेंगे. So do not underestimate Ethereum. If you are holding on to Ethereum, please continue holding on to Ethereum. Should you sell Ethereum? I would not recommend so. Not in this cycle. मैं Ethereum को around 20,000 का भी देख सकती हूँ by 2030. तो I would not sell my Ethereum. Rather, if you cannot buy Bitcoin, anything you should be buying is Ethereum. Do let me know in the comment section if you are an Ethereum hodler and whether or not you're an Ethereum believer.